बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंसा और आप देख रहे हैं SD TV। कुछ ही दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी का दोबारा से नई ऐलान किया जाएगा। प्रॉबेबली जो पॉलिसी रेट है उसमें शायद रद्दोबदल किया जाए या ना किया जाए। स्पेकुलेशंस बहुत हैं और एक्सपेक्टेशंस भी, क्योंकि लोग समझते हैं कि पॉलिसी रेट से एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से आगे इकॉनमी पे असर पड़ सकते हैं, दाएं या बाएं वगैरह वगैरह जो भी है। इसके बारे में हम बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साजिद अमीन। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या लगता है, क्योंकि एक्सटर्नल एंड पे BOP जो है वो तो शायद कुछ स्टेबल हो जाए, लेकिन इंडस्ट्री का हमें पता है हालात कुछ इतने बहुत अच्छे नहीं हैं। तो वर्किंग कैपिटल का महंगा सस्ता होना वगैरह, तो हाउ डू यू सी इट? जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और बहुत सारी मार्केट में ये डिस्कशन चल रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी 22 अगस्त को शायद जो आ रही है, हमारी जो ड्यू है, उसमें क्या फ़ैसला होता है। तो उसमें मुझे लगता है कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है वो शायद जो है वो स्टेटस को जो है वो मेंटेन रहेगा, या कम से कम ये होगा कि जो बहुत ज़्यादा टाइटनिंग जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की नहीं होगी। इसकी मुझे लगता है 2 से 3 वजूहात हैं बुनियादी तौर पे। एक तो अगर आप जो मौजूदा एक्टिंग गवर्नर हैं सैयद मुर्तज़ा साहब, अगर आप उनकी कुछ इंटरव्यूज़ को देखें, तो वहाँ से भी लग रहा है कि वो जो एक मॉनेटरी टाइटनिंग का एक जो फ़ियर था मार्केट में, वो कुछ कम हुआ है, मिटिगेट हुआ है उसमें। उनका ख़्याल ये था कि जैसे उन्होंने कहा, एग्ज़ैक्टली ये उनके थे कि भई हम जस्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक मुल्क में रिसेशन नहीं लेके आ सकते। तो वो कहीं न कहीं इशारा दे रहा है कि उनको भी लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी बहुत हाई चला गया हुआ है और उसको अब थोड़ा-सा एक स्टेटस को मेंटेन करेंगे, या अगर कोई थोड़ी बहुत चेंज हुई तो बड़ा माइनर जो चेंज, एक नॉमिनल चेंज जो होगा उसमें होगा। ये तो एग्ज़ैक्टली उसी दिन पता चलेगा जिस दिन स्टेटमेंट आएगी कि स्टेट बैंक क्या सोच रहा है और वो किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रख रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगर ब्रॉडर आप 2 से 3 फैक्टर्स मद्देनज़र रखें, तो शायद स्टेट बैंक जो है वो सेंटर जो जो स्टेटस को रखने की कोशिश करेगा। एक तो ये है कि जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था एक्सटर्नल बैलेंसेस के ऊपर, एक्सटर्नल अकाउंट्स के ऊपर, वो किसी हद तक रिलैक्स हुआ है। अगर आप जुलाई में देखें तो हमारा जो 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 डेफ़िसिट था, हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट का जून की कम निस्बत बहुत कम हुआ है, उसमें सिग्निफिकेंटली वो कम हुआ है। इसी तरह जो रुपया है, जो कि इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था, जो स्टेट बैंक को थोड़ा-सा कह लें कि वार फुटिंग पे रख रहा था, क्योंकि अगर आप जुलाई में जाएँ तो हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 25% पे चला गया, तकरीबन कुछ 5-6 परसेंटेज पॉइंट बढ़ने के बाद। उसमें अब एक्सपेक्टेशंस है कि चूँकि रुपया काफ़ी नीचे स्टेबल। आया है, काफ़ी सारा गेन किया है रुपये ने उसमें। आई मीन अगर आप यकम अगस्त को देखें तो वो ₹240 के करीब था और आज अगर आप देखते हैं तो वो ₹215 के करीब है, तो वो ₹25 का एक जो गेन है वो किया है। तो वो उसका जो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट है वो अब कम होगा, स्लो डाउन होगा, थोड़ा रिवर्स होगा उसमें। दूसरा इसी तरह अगर आप देखें कि जो पेट्रोलियम प्राइसेज़ हैं वो इस अगेन एक्सपेक्टेड है कि शायद थोड़ी कम होंगी, जो जो रिलैक्सेशन है उसमें फ्यूल प्राइसेज़ में दी जाएगी। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखें, तो मुझे लगता है कि जो वो एक स्टेट बैंक के ऊपर एक प्रेशर था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, वो स्टेट बैंक को अब लग रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो मार्केट है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो ईज़ होगा, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी और इंटरनल प्रेशर्स भी थोड़े से ईज़ होंगे। तो उससे मुझे लगता है कि स्टेट बैंक भी शायद ये सोच रहा होगा, अगेन ये कि वो ज़ाहिर है उसी दिन पता चलेगा। बट मुझे लगता है कि अगर अगर देखा जाए तो स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज हमें इस पॉलिसी रेट में नहीं आना चाहिए नज़र। पॉलिसी रेट का तो खैर है, ज़ाहिर है पता लगेगा। तो मॉनेटरी टाइटनिंग जो रिवर्स रेपो से वो करते थे कि जो उठाए वो बाद में रिलीज, तो डू यू थिंक कि मॉनेटरी टाइटनिंग भी अब कम हो जाएगी? हाँ, मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि स्टेट बैंक के अंदर ये बात चल रही है कि अगर हम फर्दर मॉनेटरी ईजिंग टाइटनिंग करें। करेंगे तो हम रिसेशन की तरफ ना चले जाएँ। और जिसकी ज़ाहिर है अपने सोशल और इकोनॉमिक जो जो नुकसानात हैं उसके वो हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी हाई ग्रोथ से दोबारा नीचे वाली ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और एक ग्लोबल रिसेशन का भी डर है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को बहुत ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की तरफ जाना नहीं चाहिए। वो जाता है या नहीं जाता है ये तो शायद स्टेट बैंक डिफाइन करेगा या तय करेगा। बट मुझे लगता है कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि अगर तो जो मौजूदा हालात हैं आपके एक्सटर्नल और इंटरनल, इम्प्रूविंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, IMF प्रोग्राम और साथ-साथ जो
एक एक स्टेट बैंक के अंदर एक जो डिस्कशन चल रही है, कम से कम जो इंटरव्यूज़ की हद तक हमारे सामने आ रही है कि जो वहाँ के टॉप मैनेजमेंट है वो क्या सोच रही है। तो उनको लगता है कि रिसेशन से हमें बचना चाहिए, तो उसको मद्देनज़र तमाम रखते हुए मुझे लगता है कम से कम कि शायद हमें को बहुत ज़्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग फ़िलहाल नहीं होगी। हाँ, ना पॉलिसी रेट उसमें स्पाइक हो करने गए की, ना मॉनेटरी हाँ, टाइटनिंग ओवरऑल जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। और ज़रूरत नहीं रहेगी। आखिरी क्वेश्चन आपसे कि पूछते हैं, इकोनॉमिक्स में बड़ा ये मशहूर एक लाइन है कि जो प्राइसेस हैं, जो प्राइसेस होती हैं दे आर इनफ्लेक्सिबल डाउनवर्ड, के नीचे। तो आप समझते हैं कि ये जो फैक्टर आपने पहले बताए प्राइसेस नीचे आ जाएंगे उससे? हाँ, देखिए इसमें बड़ा अहम ये सवाल है और मैंने मैंने ये लिखा भी है कि ये एक चैलेंज रहेगा कि हम ये जो एक्सचेंज रेट से और फ्यूल प्राइसेस से हमें जो एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? क्योंकि इस वक़्त जो रिटेल लेवल पे। सबसे बड़ा चैलेंज है वो इन्फ्लेशन का है। 25% के करीब आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है जो बहुत हाई इन्फ्लेशन है हाँ, ज़ाहिर और है। आपका जो कोर इन्फ्लेशन है वो 12% के करीब है। तो ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है और ये शो करता है कि कैसे आपकी एनर्जी और जो फूड प्राइसेज़ हैं वो कैसे इतना बड़ा गैप क्रिएट कर रही हैं। मुझे उसमें लगता है कि जो एनर्जी का पार्ट है थोड़ा-सा वो तो शायद किसी हद तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा और वो किसी हद तक ईज़ आउट करेगा। क्योंकि आपकी जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेज़ अगर कम हो रही हैं और डबल इम्पैक्ट आ रहा है कि एक तो ग्लोबली थोड़ा-सा स्टेबल हुई हैं प्राइसेज़ और एट द सेम टाइम आपका जो डॉलर है वो थोड़ा वीक हुआ है, रुपया थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो हाँ, वो जो ज़ाहिर आपको है। एक कुशन मिल रहा है, तो वो फैक्टर मुझे लगता है थोड़ा कम होगा उसका इम्पैक्ट। लेकिन जो सबसे अहम जो रोल रहेगा वो ये होगा कि गवर्नमेंट फूड इन्फ्लेशन को, फूड प्राइसेस को कैसे मैनेज करती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें शायद इसी पे बस नहीं कर देनी चाहिए कि रुपया गिर गया है, आई मीन रुपया स्ट्रांग हो गया है और डॉलर गिर गया है। असल जो चैलेंज होगा और जो बहुत सारी पॉलिसी डायरेक्शंस को सेट करेगा वो ये होगा कि आम आदमी तक इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं और उसका एक इजहार अगर हम देख सकें, कल कहीं एक्सपर्ट्स में ये राय चल रही थी, बात चल रही थी कि जब आपकी ऑटो जो कार प्राइसेज़ हैं वो कैसे तेज़ी से बढ़ी हैं पिछले हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले जो अनाउंस हुआ है। 8 से 10 लाख से 12 लाख तक की कीमतें गाड़ियों में बढ़ी हैं। वो कैसे वापस आती हैं और किस हद तक वापस आती हैं इस इन्फ्लेशन के जो जो रुपए के गिरने से। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है देखना पड़ेगी हमें थोड़ा-सा कि ये जो एक्सचेंज रेट गेन हमें हुआ है ये कितना स्टेबल है। क्योंकि मैं हमेशा ये हाइलाइट कर रहा हूँ कि गो कि ये खुशी की बात है कि रुपए ने गेन किया है, बट ये परेशानी की भी बात है कि कैसे रुपया 2 हफ्तों में अपनी एक्चुअल वैल्यू से 25, 30, 40 रुपए ऊपर जा सकता है। अगर ये ख़्याल है एक्सपर्ट्स का और उस तरह के जो रुपया है वो 190 और 200 की रेंज में है इसकी एक्चुअल वैल्यू, तो रुपया 240 रुपए तक कैसे गया? अगर स्पेकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है कि वो आपकी करेंसी को 40 रुपए या 50 रुपए के करीब डिविएट कर सकती हैं इसकी वैल्यू से, तो ये बड़ा वरीसम होगा। तो मुझे लगता है कि शायद जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा-सा लैग के साथ आएगा। अगस्त में इन्फ्लेशन पे शायद को बहुत ज़्यादा हम प्रेशर नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि जो लैग पे इम्पैक्ट आएगा और इन सारी चीज़ों और कितना स्टेबल ये रहता है एक्सचेंज रेट, यही मुझे लगता है कि डायरेक्शन सेट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी की भी और गवर्नमेंट के लिए ये चैलेंज ज़रूर रहेगा कि कैसे इसको ट्रांसलेट करती है इनटू प्राइसेस, गवर्नमेंट इनटू। कि वो प्राइसेस स्टेबल रखें और ज़ाहिर है प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ही स्टिकी हैं डाउनवर्ड। बिल्कुल ठीक है। तो बॉटम लाइन ये हुई आज की डिस्कशन की कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग थी शायद अब ज़्यादा ना की जाए, उसको मेंटेन रखा जाए, क्योंकि उससे रिसेशन की तरफ जो लोग कहते हैं कि जा सकता है। लेकिन जो गेन हुआ है रुपए की वैल्यू में और दूसरी तरफ प्राइसेस कमोडिटी पे, इसको लोकल लेवल पे ट्रांसलेट कैसे करना है, और जाहिर है हम सुनते आ रहे हैं कि गुड गवर्नेंस है उसका आंसर है। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।